पत्थर की राजकुमारी एपिसोड 3। प्यारे बच्चों, पत्थर की राजकुमारी कहानी के पिछले एपिसोड में चारों दोस्तों मानव, राहुल, वरुण और कबीर ने पहली मदद करके पहला जादुई रास्ता पार कर लिया था। अब आगे की कहानी सुनते हैं। एक मदद करते ही राजकुमारी वर्षा का चेहरा इंसानों वाला हो गया। राजकुमारी वर्षा बहुत खुश थी। वो खुशी से मुस्कुराने लगी और बोली, मुझे पता है पिताजी ने मेरी मदद के लिए जरूर किसी को यहाँ भेजा है। देखो जादूगरनी माया, मेरा चेहरा इंसानों वाला हो गया है। एक मदद हो चुकी है, 2 मदद बाकी है। उसके बाद मैं फिर पहले जैसी हो जाऊंगी। जादूगरनी माया सोचने लगी, जरूर ये बहुत बहादुर, बुद्धिमान और दयालु बच्चे हैं जो राजकुमारी के मदद के लिए यहाँ आ रहे हैं। इनसे मिलना होगा। इधर चारों बच्चे आगे बढ़ रहे थे। वो बहुत थक गए थे। अब उन्हें भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि जो खाने का सामान उनके पास था सब खत्म हो गया था। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। पहले हम कुछ खाने का ढूंढ ले। सही कह रहे हो, हमें थोड़ा आराम भी करना है। हम चलते चलते थक गए हैं। चलो आसपास कुछ ढूंढते हैं। चारों दोस्त आराम करने की जगह ढूंढने लगे। तभी उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा आम का बगीचा है। सभी दोस्तों के मुंह में पानी आ गया। अरे, आम खाने का और आराम करने का इंतजाम हो गया। चलो हम सब मिलकर मीठे मीठे आम खाते हैं। पहले हम उन अंकल से पूछ लेते हैं। ये आम का बगीचा उन्हीं का दिखाई देता है। बिना पूछे किसी की चीज लेना सही नहीं रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें उन अंकल से मांगकर आम खाना चाहिए, बिना पूछे। अगर हमने आम खाया तो अच्छी बात नहीं होगी। चलो चलते हैं। सारे दोस्त बगीचे के मालिक के पास जाते हैं। अंकल, हमें बहुत भूख लगी है। क्या हम आपके बगीचे से आम तोड़कर खा सकते हैं? उन माली अंकल का नाम सुधीर था। बेटा खा लो, वैसे भी रात को तो ये सारे आम कोई और ही खा जाएगा। इस समय तो फिर भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, रात होते ही सारे बगीचे के आम गायब हो जाएंगे। सुधीर अंकल की बात सुनकर सब बच्चे हैरान रह गए। गायब हो जाएंगे? हम कुछ समझे नहीं अंकल। इस बगीचे में एक भूत ने कब्जा कर लिया है। वो कहता है जब तक मैं उसकी 5 पहेलियों जवाब नहीं दूंगा, तब तक वो मेरे बगीचे के सारे आम खा जाया करेगा, एक भी आम नहीं छोड़ेगा। इतने समय से बार बार मैं आम की फसल उगाता हूं, पर वो भूत सारे आम खा जाता है। उसकी पहेलियां ऐसी होती हैं जिनके मैं जवाब नहीं दे पा रहा। आज रात को भी वो भूत आएगा और सारे आम खा जाएगा। पता नहीं अब मेरी मदद कौन करेगा। सुधीर अंकल की बात सुनकर चारों दोस्त समझ गए कि दूसरी मदद करने का समय आ गया है। उसके बाद सब दोस्त सुधीर अंकल की मदद करने के लिए वहीं रुक गए। सुधीर अंकल और आंटी ने बच्चों को खाना खिलाया। कुछ देर बच्चों ने आराम किया और रात होने का इंतजार करने लगे। सुधीर अंकल और आंटी वहीं बच्चों के पास बैठे रहे। रात हुई तो तेज आंधी चलने लगी। अचानक उनके सामने वही भूत आ गया। आज तो मैंगो पार्टी होगी, मैं सारे आम खा जाऊंगा। रुको! भूत अंकल, आप ये आम नहीं खा सकते। मैं ये आम जरूर खाऊंगा, क्योंकि मेरे पूछी गई 5 पहेलियों का उत्तर यहाँ पर कोई नहीं दे पाया। इसलिए अब इस बगीचे के सारे आम मेरे हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। पूछो, क्या पूछना है? मैं तुमसे 5 पहेलियां पूछूंगा। अगर तुमने 5 पहेलियों के उत्तर सही दिए तो मैं सुधीर को कभी तंग नहीं करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ हाँ, पूछो, हम जवाब देने को तैयार हैं। सुधीर अंकल, आप टेंशन मत लो। हम भूत अंकल की सारी पहेलियों का उत्तर देकर रहेंगे। लगता है तुम चारों की पक्की दोस्ती है, पर तुम चारों मेरी पहेलियों का उत्तर देने में फेल हो जाओगे, इतना मुझे पता है। चलो मेरी पहली पहेली का उत्तर दो। सुबह आता, शाम को जाता, अंधेरा भगाकर उजाला लाता। भूत की पहेली सुनकर मानव ने झट से जवाब दिया। ये तो बहुत आसान है। पहेली का सही उत्तर है सूरज, जो सुबह उगता है शाम को छुप जाता है। सुबह अंधेरा भगाकर उजाला लाता है। हाँ, पहेली का उत्तर सूरज है।
मानव की बात सुनकर भूत मुस्कुराने लगा और बोला, बहुत समझदार बच्चे हो। ठीक है, इस पहेली का उत्तर तो तुमने सही दे दिया। अब मेरी दूसरी पहेली सुनो। मेरी दूसरी पहेली है, बिना बोले गाता हूँ, पेड़ पौधों को नचाता हूँ। चारों बच्चे दिमाग लगाने लगे। मैंने कहा था ना, मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। रुको रुको, हम जवाब दे रहे हैं। बिना बोले गाता हूँ, पेड़ पौधों को नचाता हूँ। ये तो हवा है, क्योंकि जब हवा चलती है तो पेड़ पौधे भी हिलते हैं। सही जवाब है हवा। सब बच्चे खुशी से उछल पड़े। सुधीर अंकल और सुशीला आंटी के चेहरे पर भी खुशी आ गई। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अभी 3 पहेलियां और बची हैं। मेरी तीसरी पहेली है, गोल सी रोटी आसमान में होती। भूत की ये वाली पहेली सुनकर राहुल जोर से चिल्लाया। अरे इसका उत्तर मैं दूंगा। ये तो मम्मी की रोटी जैसे गोल गोल हमारे चंदा मामा हैं। देखो भूत, इस पहेली का सही जवाब है चंदा मामा, क्योंकि वो गोल गोल रोटी की तरह आसमान में चमकते हैं। तुमने सही पहचाना, चांद ही इस पहेली का सही उत्तर है। ठीक है, अब मैं चौथी पहेली पूछता हूँ। मेरी चौथी पहेली है, नदी झील समुद्र में रहता, सबकी प्यास बुझाता। बताओ मैं हूँ कौन? पानी, जो हम सबकी प्यास बुझाता है, जो हमें जीवन देता है। हाँ, सही उत्तर है पानी। अब भूत समझ गया था कि सब बच्चे बहुत होशियार हैं। ठीक है, मेरी एक पहेली अभी बाकी है। बताओ मेरी पांचवी पहेली। गर्मी आते ही आता हूँ, मीठा मीठा सबको भाता हूँ, फलों का राजा कहलाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? पांचवी पहेली सुनते ही चारों दोस्त जोर से हंसे। अरे भूत अंकल, लगता है आपको सुधीर अंकल के बगीचे के आम इतने पसंद आए कि आपने उसी की पहेली पूछ ली। आपकी इस पहेली का उत्तर है आम। गर्मी में आता है, मीठा मीठा सबको भाता है, और फलों का राजा भी कहा जाता है। पर आपको आम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने पांचों पहेलियों का उत्तर सही दे दिया। अब आपको यहाँ से जाना होगा। तुम पांचों बच्चों की दोस्ती में बहुत ताकत है, और तुम सब बहुत दिमाग वाले हो, साथ में बहादुर भी हो। यह सब जादूगरनी माया का जादू था। वो तुम्हारे रास्ते में रुकावट लाना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे यहाँ भेजा था। तुम चारों बच्चों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं जा रहा हूँ, पर जाते जाते मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई कारपेट दे रहा हूँ। तुम इसके ऊपर बैठ जाओ, ये हवा में उड़ने लगेगा और तुम्हें तीसरे और आखिरी जादुई रास्ते पर ले जाएगा, जहाँ पर तुम्हें तीसरी मदद करनी है। सब बच्चों ने भूत अंकल को थैंक यू बोला। उसके बाद भूत अंकल चले गए। सुधीर अंकल और सुशीला आंटी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और रास्ते के लिए ढेर सारे आम दिए। बच्चे भूत अंकल के दिए हुए जादुई कारपेट पर बैठ गए। कारपेट उड़ने लगा। बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि वो अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे। कारपेट ने बच्चों को जादुई तीसरे रास्ते पर ले जाकर छोड़ दिया और गायब हो गया। अब चारों दोस्तों को तीसरा जादुई रास्ता पार करना है। कहानी के आखिरी एपिसोड में अब बच्चे कौन सी मुश्किल को पार करेंगे और कौन सी आखिरी मदद करेंगे? क्या राजकुमारी वर्षा फिर से अपनी असली रूप में आ पाएगी? ये तो कहानी के आखिरी भाग को सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो आप सब तैयार हो जाओ बच्चों, इस कहानी का लास्ट एपिसोड सुनने के लिए।